प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसपास में पॉल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा की जो सेहत है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। आपको बताते चले कि आज दिल्ली में QI 436 दर्ज किया गया है, तो लगातार हवा में जहर घुल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है, QI लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये चिंता वाली बात है, क्योंकि आपको एक और जानकारी दे देते हैं। देश के 17 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 6 शहर शामिल हो गए हैं। तो दिल्ली NCR में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ इसकी शिकायत भी आ रही है कि आंखों में ज्वलन भी हो रही है। तो विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है दिल्ली NCR में। आपको बताते चले दिल्ली में QI जो लेवल है वो 436 पहुंच चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रवीण, लगातार हवा में जहर घुलता चला जा रहा है, लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। दिल्ली का QI लेवल 436 दर्ज किया गया है, चिंता वाली बात है ये। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, बहुत चिंता का विषय है ये, क्योंकि जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दिवाली के बाद से अगर हम बात करें तो गुरुग्राम का पॉल्यूशन लेवल और दिल्ली NCR का पॉल्यूशन लेवल 500 को भी पार कर गया था। हालांकि आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि एक धुंध की चादर छाई हुई है। ये स्मॉग है, असल में ये धुंध नहीं है, स्मॉग है। और कहीं ना कहीं अभी धूप भी निकलने को है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जरूर लोगों को राहत है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सामने बिल्डिंग तक नजर नहीं आ रही है। सड़क की विजुअलिटी की अगर हम बात करें तो 200 से 250 मीटर ही सिर्फ विजुअलिटी रह गई है। इसके अलावा सांस लेने की तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या यहाँ हो रही है लोगों को। और यदि इसी तरह से ये रहा, लेकिन सृष्टि में एक और चीज बताऊं कि आज कुछ हवा जरूर चली है और वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा चलने पर कहीं ना कहीं ये AQI लेवल डाउन जाता है, क्योंकि हवा से प्रदूषण में कहीं ना कहीं कमी आती है। लेकिन जिस तरह से पराली जलाई जा रही है उसको देखकर यही लगता है कि ये प्रदूषण कम होने की बजाय हवा के साथ और बढ़ भी सकता है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो स्थिति काफी चिंताजनक है और खासतौर पे जो बीमार लोग हैं, जो अस्थमा के रोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए स्थिति बेहद खतरनाक डॉक्टरों की राय में मानी जाती है। बिल्कुल प्रवीण, ये चिंता वाली बात है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली का QI लेवल जो है 436 हो गया है, सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कहां की देखने को मिल रही है? क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अहम जानकारी मिल रही है कि देश के 17 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 6 शहर शामिल हो गए हैं। ये चिंता वाली बात है प्रवीण। जी बिल्कुल, देखिए जो NCR से लगते जिले हैं उनमें ये खास समस्या है। और दूसरी तरफ जो अगर GT रोड की मैं बात करूं तो वहां पर ये काफी ज्यादा समस्या है प्रदूषण की। और जो इंडस्ट्रियल हब है उनमें ये समस्या है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पराली जलाने का सिलसिला जारी है, उसकी हवा जो दिल्ली की तरफ आ रही है और दिल्ली के रास्ते में जो पड़ने वाले हरियाणा के शहर हैं उनमें लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे तापमान कम होता है उसी लेवल से अगर धुआं आता है तो वो प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके साथ ही जो दिवाली पर पटाखे फोड़े गए थे उनका भी असर अभी तक कम नहीं हुआ है और साथ में पराली जलाने की समस्या शुरू हो गई, क्योंकि अब गेहूं की बुआई का समय आ गया है और किसान अपने खेतों को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं पराली जलाने का काम फिर से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। और बताया जा रहा है कि पंजाब में पराली बहुत ज्यादा जलाई जा रही है, दिल्ली हरियाणा में फिर भी इसके लिए सरकार की कोशिश है कि लोग ना जलाएं और बाकायदा जो टीमें हैं वो गश्त भी कर रही है, गाँव में जाकर के देख रही है कोई पराली तो नहीं जला रहा। लेकिन पंजाब में जो फिलहाल पराली जल रही है, क्योंकि उस साइड में धान की खेती बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली NCR में। और जो हरियाणा के 6 जिलों की हम बात करें तो उनमें प्रदूषण बढ़ने का। बिल्कुल प्रवीण, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात हुई पटाखों की, तो दिवाली के बाद से ये प्रदूषण बढ़ा है और हवा में जहर घुलना चालू हुआ है। तो लगातार नियम कायदे तो बनाए गए थे, एक समय भी दिया गया था कि आप इस समय में ही पटाखे फोड़ सकते हैं, कई जगह तो बैन भी किया गया था और साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि जो भी पटाखे बेचता या फिर जलाता हुआ पाया गया कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सारे जो नियम और कानून बनाए गए थे धरे के धरे रह गए। तस्वीरें हमारे सामने है, स्थिति हम सब देख रहे हैं।
जी सृष्टि, देखिए इसमें बिल्कुल प्रशासन की ओर से बड़े सख्त आदेश जारी किए गए थे। धारा 144 लागू कर दी गई थी पटाखे फोड़ने को लेके, और इसके साथ ही जो है 188 का मुकदमा दर्ज करने के भी संबंधित थाना अधिकारियों को आदेश दिए गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद काफी संख्या में पटाखे फोड़े गए, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछली दिवालियों के मुकाबले इस बार ज्यादा पटाखे चलाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्मेवारी जनता को भी समझनी होगी, हमें खुद को समझनी होगी कि यदि हम अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। इस प्रदूषण की समस्या से निपटने वाले उपायों में सरकार का सहयोग देना होगा। हालांकि अभी ग्रैप लागू हो गया है, जिसमें जनरेटर चलाने और कंस्ट्रक्शन वर्क को बिना कवर किए कंस्ट्रक्शन करने पर पाबंदी है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह देखा जाता है कि लोग खुले में इन नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार